में लल्लू नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी जमुना और बच्चों के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ समय से उसका काम बंद पड़ा था, इसलिए वो बहुत ही परेशान रहता था कि उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना जाकर दूसरे गांव में काम करके पैसा कमाया जाए। जमुना, मैं सोच रहा था क्यों ना जाकर दूसरे गांव में काम करा जाए। यहाँ तो हमारा काम धाम सब बंद हो गया है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बात तो तुम्हारी सही है, पर काम करने जाओगे कहाँ? अरे यहीं पास ही के गांव में, वहाँ कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मैं कल ही काम की तलाश में दूसरे गांव निकल जाऊंगा। और अगले ही दिन लल्लू जल्दी ही उठ जाता है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए रोटी रख दी है, जब भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर लल्लू दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो चलते चलते दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। क्यों ना मैं इसी कुएं पर बैठकर खाना खा लूं। और वो उसी कुएं पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और अपनी रोटी की पोटली खोलकर देखता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। ये कहकर लल्लू खाना खाने लगता है। तभी जिस कुएं पर बैठकर लल्लू खाना खा रहा होता है, उसी कुएं के अंदर 4 चुड़ैल रह रही होती हैं। लगता है ये आदमी तो हमसे भी ज्यादा बड़ा ताकतवर भूत लगता है। ये तो हमें ही खाने की बात कर रहा है। ये हमें जिंदा ही खा जाएगा। क्यों न चलकर इसके पास विनती करते हैं कि हमें ना खाए। तभी पहली चुड़ैल निकलकर लल्लू के पास आती है और लल्लू से कहती है, हमें मत खाइए, हमें मत खाइए। आप जो कहोगे हम आपको सब देंगे, पर आप हमें मत खाइए। लल्लू चुड़ैल को देखकर डर जाता है। क्यों ना खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है, तो खाऊंगा ही। देखिए, आप हमें मत खाइए, हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। और ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बहुत सारे पैसे देती है और कुएं में वापस चली जाती है। शाम भी बहुत हो चुकी थी। लल्लू भी अपने घर की ओर चला जाता है। ये लो पैसे। इतने सारे पैसे देखकर जमुना चौंक जाती है। पैसे? इतने सारे पैसे ये कहाँ से लाए? लगता है तुम्हें दूसरे गांव में काम मिल गया। ओहो, अरे थोड़ा सांस तो ले लो, अभी बताता हूँ। मुझे काम तो नहीं मिला, पर क्या? और फिर लल्लू कुएं वाली चुड़ैल के बारे में जमुना को सारी बात बताता है। लगता है उन चुड़ैलों के पास बहुत सारा धन है। पता नहीं, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं लेकर आ गया। आप ना एक काम करना, कल फिर आप काम ढूंढने दूसरे गांव जाना और उसी कुएं पर बैठकर खाना खाना जैसे कल खाया था, और फिर वो चुड़ैल आपको बहुत सारा धन देंगी। अरे जमुना, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो चुड़ैलें हैं, चुड़ैलें, और वो मुझे मार भी सकती हैं। तुमने देखा ना, वो चुड़ैलें तुमसे डरती हैं, तभी तो तुम्हारे पास विनती करने आई थी कि आप उन्हें छोड़ दें। ना 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 ना, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा। इतना लालच ठीक नहीं है। उन्होंने जो हमें इतने पैसे दिए, वो क्या कम है? इन पैसों से मैं कोई काम खोल लूँगा। देखो जी, मुझे नहीं पता, आप वहाँ दोबारा जाना और फिर वो चुड़ैलें आपको डर के मारे और भी ज्यादा धन देंगी। तुम ना लालच में अंधी हो गई हो, ये ठीक नहीं है। अगर आप दोबारा चुड़ैलों के पास नहीं गए तो मैं बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। हाँ। लल्लू जमुना की बात सुनकर कुएं पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन मैं काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए रोटियां रख दी हैं। रोटियां लेकर लल्लू काम की तलाश में निकल जाता है और वो जंगल के रास्ते उसी कुएं पर पहुंच जाता है और वो कुएं पर बैठकर खाना खाने लगता है और कहता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खाऊं। तभी कुएं में रह रही दूसरी चुड़ैल निकल कर आती है और वो लल्लू से कहती है, हमें मत खाइए, हमें छोड़ दो। अगर आप हमें नहीं खाएंगे तो आप जो मांगोगे हम आपको देंगे। बोलो आपको क्या चाहिए? मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे वही दोगे। हाँ हाँ, पर आप हमें छोड़ दो। ठीक है, तो आप मुझे बहुत सारा सोना दे दो। ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से लल्लू को बहुत सारा जेवर देती है और कहती है, अब तो आप हमें नहीं खाओगे। नहीं खाऊंगा। ये कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है और लल्लू भी अपने घर की ओर चला जाता है।
और घर पहुंचकर जमुना, ओ जमुना, अरे जल्दी आओ जल्दी। जमुना लल्लू की आवाज सुनकर कमरे से निकल कर आती है और लल्लू जमुना के हाथ में चुड़ैल के दिए हुए सोने और जेवरात देता है। इतने सारे जेवरात देखकर जमुना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जेवर पहन पहन कर बड़ी खुश होती है। देखो जी, रुपया पैसा जेवर तो हो गया। अब आप ना उन चुड़ैलों से कल जाकर हीरे मोती मांगना। अब मैं उन चुड़ैलों के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। हाँ। मुझे कुछ नहीं पता, आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर अपनी जान दे दूंगी। अरे इतना लालच ठीक नहीं है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें मेरी और बच्चों की जान प्यारी है तो तुम्हें चुड़ैलों के पास जाना पड़ेगा। जमुना का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, पर लल्लू जमुना की धमकी के आगे बेबस और लाचार था। इसलिए लल्लू जमुना की बात सुनकर बच्चों की खातिर चुड़ैलों के पास जाने को तैयार हो जाता है। और अगले दिन मैं काम के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। सुनो जी, मैंने आपके लिए रास्ते में खाने के लिए रोटियां रख दी हैं। जब आपको भूख लगे तो आप खा लेना। और ये कहकर लल्लू दूसरे गांव काम पर निकल जाता है और वो जंगल के रास्ते उसी कुएं पर पहुंचता है जिस कुएं के अंदर चुड़ैलें रहती थी। और वो कुएं पर बैठकर खाना खाने लगता है। तभी कुएं से चुड़ैल निकल कर आती है और वो लल्लू से कहती है, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो, बोलो आपको क्या चाहिए। मैं जो बोलूँगा वो आप मुझे सच में दोगी? हाँ, जो बोलोगे वो ही दूंगी। ठीक है, मुझे हीरे मोती चाहिए। ठीक है। चुड़ैल लल्लू को हीरे मोती दे देती है और फिर वो कुएं के अंदर चली जाती है। लल्लू भी हीरे मोती लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और घर पहुंचकर वो हीरे मोती अपनी पत्नी को दे देता है। अब तो हम मालामाल हो गए, अब हमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। पर जमुना का मन इतने पर भी नहीं भरता और फिर वो लल्लू से कहती है, सुनो जी, आप कल फिर उस कुएं पर जाना और ऐसी चीज मांगना जो कभी खत्म ही ना हो। मैं उन चुड़ैलों के पास कभी नहीं जाऊंगा, चाहे तुम कितना भी बोलो। नहीं जाना? तुम मत जाओ, फिर मैं बच्चों के साथ नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, फिर रहना तुम अकेले। लल्लू जमुना की बात सुनकर मजबूर होकर वहाँ कुएं में रह रही चुड़ैल के पास जाने को तैयार हो जाता है। और अगले दिन, जल्दी करो, आपको दूसरे गांव में जाना है और मैंने आपके लिए रास्ते के लिए रोटियां खाने के लिए रख दी हैं। और वो रोटियां लेकर दूसरे गांव की ओर चल देता है। मैं चुड़ैलों से ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरी पत्नी जमुना को सबक मिल जाए? तभी वो जंगल के रास्ते उसी कुएं पर पहुंच जाता है। एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों ही खा जाऊं? हमने तुम्हें सब कुछ दिया, तब भी तुम हम चुड़ैलों को खाने की बात कर रहे हो। मुझे माफ कर दो, ये सब मैं नहीं, मेरी पत्नी जमुना मांग रही है। मैं खुद उसके इस लालच की वजह से बेहद शर्मिंदा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चारों चुड़ैलें अपनी जादुई शक्ति से सब पता लगा लेती हैं कि ये सब लल्लू की पत्नी जमुना का करा धरा है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमें सब पता है कि ये सब तुम्हारी पत्नी लालच में कर रही है। अब तुम ये बताओ, तुम्हारी पत्नी ने अब क्या मांगा है? उसने कहा है कि तुम उन चुड़ैलों से ऐसी चीज मांगना जो कभी खत्म ही ना हो और बढ़ती जाए। ये एक जादुई डंडा और रस्सी है, तुम ये डंडा और रस्सी घर ले जाकर अपनी पत्नी जमुना को देना और उससे कहना, तुम इस रस्सी और डंडे से जितना मांगोगी वो तुम्हें इतना देंगे जो खत्म ही नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। लल्लू चुड़ैलों से डंडा और रस्सी लेकर हंसी खुशी अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर वो रस्सी और डंडा जमुना को देता है और चुड़ैल की कही बात जमुना को कहता है, ऐ जादुई रस्सी और डंडे, मुझे इतना दे जो कभी खत्म ही ना हो। फिर क्या था, रस्सी जमुना को बांध देती है और डंडा उसे मारने लगता है। अब आया मजा, अब इसे पता चलेगा ज्यादा लालच का क्या नतीजा होता है। अरे अरे रोको ना इस डंडे को, इसने तो मेरी हड्डियां ही तोड़ दी। तुम्ही तो मांगा था कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, तो अब तुम्हें ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा मिल रही है। लो। तभी जमुना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लल्लू और डंडे से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। भाई मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो मुझे। ये सुनते ही डंडा रुक जाता है और रस्सी उसे खोल देती है। इस तरह लालची जमुना को सबक मिल जाता है और वो सुधर जाती है।